जब चाहते हैं चले जाते हैं। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि 100 से ज्यादा महराजें हुई है नबी की। ये जो एक महराज जो कुरान में बयान हुई है, ये ऑफिशियल सफर था। ये सरकारी सफर था, प्रोटोकॉल के साथ सवारी भेजी जाएगी, वो हाफिज़ीन आगे पीछे दौड़ेंगे, मुख्तलिफ आसमानों पर क़याम होगा और इस्तक़बाल होगा। पहले आसमान पे कौन मिलेगा और दूसरे पे कौन इस्तक़बाल करेगा। फिर छठे आसमान पे नबियों को नमाज जमात पढ़ाएंगे और फिर जब आसमानों से बुलंद होते चले जाएंगे तो फिर एक ऐसा मरहला भी आएगा कि जिब्रील भी कहेंगे मैं एक कदम आगे नहीं आ सकता, मैं एक कदम भी आगे नहीं आ सकता। यहां से लेके चले बुराक के ऊपर बिठाकर आगे बढ़े तो रफ रफ की सवारी में तब्दील किया, इसलिए कि बुराक में भी दम नहीं था कि ऊपर जाए। फिर जब रफ रफ लेकर एक और मंजिल पर पहुंची तो फिर उसमें भी दम नहीं था, तो फिर भरम में बिठाया, भरम नामी सवारी में बिठाया। जब भरम सवारी भी आगे न जा सकी तो फिर एक नूर का झूला बनाया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता मादी दुनिया से बाहर जा रहे हैं और फिर नूर के झूले में बिठाकर, एक झूला था जो नूर का बना हुआ था, उसमें सरकार को बिठाकर महराज को ले जाया गया। और जब एक ऐसी मंजिल पर पहुंचे कि जहां देखा कि जिब्रील पे पीछे खड़े रह गए हैं, तो मुड़ के देखा, फरमाया जिब्रील आ गया हो, कहा या रसूलल्लाह हादा मौक़िफ़ी, ये मेरी जगह है। जो अपनी जगह को पहचाने वो मलक बन जाता है। बहुत बड़ी मुश्किल है अपनी जगह को न पहचानना। जब हर शख्स अपनी जगह पहचान देगा तो फिर उसको अज़मतें मिलती हैं, उसका एहतराम भी रहता है। फरमाया इन्ना हादा मौक़िफ़ी, ये मेरी जगह है, अल्लज़ी बदानी अल्लाह, जिसे अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। हमेशा आग नहीं जलाती है। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी मेहनत का जुमला जो भी वहां नहीं कह पाया, ये शायद ये जुमला किसी के लिए तकरारी हो, चंद शख्सियात वहां भी मौजूद थी, मगर ये जुमला यहाँ के लिए हदिया कर रहा हूं। हमेशा आग नहीं जलाती, कभी बेअदबी भी जलाती है। लब्बैक या हुसैन, पढ़ेंगे बहुत मजा। बचे उस आग से जो बेअदबी की आग है। जो बेअदबी की आग है ना, ये इंसान को ऐसा जलाती है कि राख भी नहीं मिलती, एक कोई आसार भी नहीं मिलते। तुम्हारे अमाल को ऐसे हफ्त कर लिया जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी फर्ज कीजिए मेरी पे अमाल को हाथ लगाए, मुझे पता चल जाएगा। कोई आपकी जेब से आपको मोबाइल निकाले, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये कौन सी गुस्ताख क्या है कि जिसके करने पर आमाल ऐसे हफ्त होंगे, पहाड़ बराबर आमाल, ये पता भी नहीं चलेगा कि आमाल हफ्त हो गए। अदब सबसे पहला अल्लाह का है। तो दे रहे मेरी बातों से, सबसे पहला अदब अल्लाह का है, फिर दूसरा अदब रसूलुल्लाह का, तीसरा अदब अली का है। तवज्जो कर रही? बुखारी साहब पिछले दिनों एक कलाम कहने की तौफीक हुई, तो अगर गुंजाइश हो तो कहूँ। हजार जर्रे मगर
आफताब कोई नहीं, हजार जर्रे मगर आफताब कोई नहीं, तुराब सब है मगर बू तुराब। कोई नहीं, तुराब सब है मगर वो तुराब कोई नहीं। तवज्जो चाहूंगा, गदीर खुम के सफर में शराब कोई नहीं, गदीर खुम के सफर में शराब कोई नहीं, खुदा का, नबी का, अली का जवाब। मोहम्मद नबी का, अली का जवाब कोई नहीं। सबसे पहला अदब अल्लाह का, फिर दूसरा अदब रसूलुल्लाह का, तीसरा अदब मौला अली का। रसूलुल्लाह के अदब के साथ कुरान का अदब, अल्लाह के अदब के साथ मस्जिद का अदब, ये अल्लाह के अदब से जुड़ा हुआ है। मौला अली के अदब के साथ सैयदा का, सैयदा के अदब के साथ हसनैन का। ये अदब की एक दास्तान है। एक शेर और सुनाऊंगा, मगर अभी बुखारी साहब ने 4 मिसरे पढ़े थे, तो बुखारी साहब ने तो अपने उसमें बड़ी मेहनत से पढ़े, मगर इसमें जो चौथा मिसरा था, खालिद ने घर बुला के कहा, या आली मदद, ये अल्लाह का अदब नहीं है। इस मिंबर से अल्लाह का अदब होगा, ये शिर्क हो जाएगा। बहुत खूब। अल्लाह से बड़ा अली नहीं है। इजाजत चाहिए। ज़ूबू फी अलीय्यिन कमा हुआ ताबुन फिल्लाह। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में। अली में ज़ूबू फी अलीय्यिन कमा हुआ ताबुन फिल्लाह। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। जब हम अली में गुम हो जाएंगे तो हमें अली के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा, और अली अल्लाह में गुम हुए, अली को अल्लाह के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मैं एक दुकान पर गया, मैंने कहा जी 6 गिलास दे दीजिए और एक जग दे दीजिए। दुकान ज़र्फ फरोश की दुकान, बर्तनों की दुकान पे गया, मैंने कहा 6 गिलास दे दीजिए और एक जग दे दीजिए। उसने 6 गिलास जो आगे रखे उनमें से एक छोटा था। मैंने कहा जी बराबर वाला लाइए, है तो एक जैसे मगर एक छोटा है। तो लगा नहीं बराबर है। मैंने कहा जी मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मैंने वो छोटा गिलास बड़े गिलास के अंदर डाला। वो जैसे ही गिलास अंदर गया, मैंने कहा ये अंदर जाना बता रहा है, जाने वाला छोटा है। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर है, तब हमें रसूलुल्लाह समझ में आएंगे। अल्लाहु अकबर है, तब हमें अली वलीउल्लाह समझ में आएंगे। लिहाजा अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब, अली मौला का अदब। तवज्जो फरमाया, या रसूलुल्लाह, ये मेरी जगह में से एक कदम आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। बहुत सारे लोग जल जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि जल रहे हैं।
या रसूलल्लाह मैं अगर आगे आया तो जल जाऊंगा, मेरी जगह नहीं है, मुझे ये जगह आपकी है। अब सरकार आगे बढ़ रहे हैं, महराज है ना, सरकार आगे बढ़ रहे, आवाज आई और करीब आओ, और करीब आओ, आवाज आई तिफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, रुक जाओ है मेरे मोहम्मद, आवाज अल्लाह की, लहजा अली का। भाई मैं अब आ गया हूं असली मैदान में। या मोहम्मद, अल्लाह की आवाज, लहजा अली का। जी अल्लाह अली के लहजे में बात कर रहा था। बड़ी मेहनत की है मैंने इस जुमले के लिए, अब तक जो मेहनत की है, अभी पता आपको बच्चों को पता चलेगा क्या मेहनत की है। अल्लाह अली के लहजे में बात कर रहा था। अली के लहजे को मुस्तफा का अदब कहा जाता है। अली का लहजा क्या है? अली का लहजा क्या है? हदीस में लफ्ज आया ना, वो लहजे का, अल्लाह ने अली के लहजे में बात की है। अली का लहजा क्या है? अली का लहजा क्या है? सुनाओ। पूरे कुरान में दलील दे रहा हूं, अली का लहजा, अल्लाह अली के लहजे में बात कर रहा है। अली का लहजा क्या है? पूरे कुरान में अल्लाह ने नबी का नाम लेकर मुखातिब नहीं किया। आप मुझे कोई आयत दिखाइए या मोहम्मद कह के अल्लाह ने बात की है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, वमा मोहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, ये लफ्ज आए, ये दोनों आयतें आई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, खातमुन नबीय्यीन है। ये नबी से बात नहीं कर रहा, हमसे बात कर रहा है। वमा मोहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मेरा मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है, ये हमसे बात कर रहा है। अली का लहजा, महराज पढ़ रहा हूं, अली का लहजा, कहीं कुरान में अल्लाह ने नबी मुकर्रम को या मोहम्मद कह के बात नहीं की। आदम को कहा या आदम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा या इब्राहिम, या मूसा कहा, या याहिया कहा, या ईसा कहा, मगर जब कभी नबी को पुकारा कहा ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, अय्युहन नबी, अय्युहर रसूल, सलावत है मोहम्मद व आले मोहम्मद। आवाज़ी कैफ या मोहम्मद, रुक जाओ है मेरे मोहम्मद, इन्ना रब्बका युसल्ली, तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफें कर रहा है। तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफें कर रहा है। इन्ना रब्बका युसल्ली, माज़अल्लाह ये नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी नमाज पढ़ रहा है। ये तर्जुमा किया है किसी ने इसी पाकिस्तान में, मगर ये शिर्क है। इन्ना रब्बका, ये इमाम मालिका हुसैनियों का नहीं है। ये मरूम मखूर ईमानियान है इमाम बारगाह, इन्होंने मस्जिद इमाम बारगाह साथ बनाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ हुसैन समझ में आते हैं, जब हुसैन समझ में आ जाए तो अल्लाह का सजदा लाज़िम होता है। मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्ना रब्बका युसल्ली, तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफ कर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी के माना है। माना में हम ये आयत पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसी माना में इन्ना रब्बका युसल्ली।
तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफें कर रहा है। वो जो आवाज आ रही थी वो अली के लहजे की थी, वो लहजा अली में बात हो रही है। भाई तवज्जो चाहूंगा, जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती। भाई इस मेंबर से साले पैगाम जाएंगे, जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती। नबी के होते हुए या जहरा हुज्जत है या अली हुज्जत। अली के लहजे में अल्लाह बात कर रहा है। शायर सुनिए, शायर फारसी ज़बान में कहता है कि रोजी के बेअर्श रफ्त सैयद अरबी। जिस दिन सैयद अरबी महराज पर गए, शनीद अल हरम किबरिया सदाए अली, हरम इलाही से अली की आवाज आई। खुदा बे नफ्से अली बा नबी सुखन में गुफ्त। अल्लाह अली के लहजे में नबी से बात कर रहा था। चरा के बूद नबी आशिक सदाए अली, इसलिए कि नबी अली की आवाज के आशिक थे। नबी आशिक सदाए अली। भाई फर्ज कीजिए अगर मजलिस में निजामत बुखारी साहब की हो तो हमें अच्छा लगेगा, हम कहेंगे शाह साहब से कि जी कौन कर रहा है निजामत, तो कहेंगे बुखारी साहब। ये एक मिजाज है कि अगर आपका कोई दाई हो, बुलाने वाला हो, आपको कोई दावत देने वाला हो, तो वो देखता है कि इनके मिजाज के मुताबिक क्या होना चाहिए, खाने कौन से अच्छे लगते हैं, किसको बुला ले तो ज्यादा देर हमारे रुके रहेंगे। अगर हम बुला लेते हैं दावत पर तो ये ज्यादा देर रुकेंगे। अच्छा भाई आपने इन्हें भी बुला लिया। अल्लाह ने महराज पे बुलाया है, अली के लहजे में बात कर रहा है। अल्लाह चाहता ये है मेरे मुस्तफा की शायान शान दावत हो। और फिर जब गए हैं और वापस आए हैं तो इतना तवील सफर, इतना तवील रिवायत देखिए, हदीस देखिए कि पहले आसमान पे क्या हुआ और दूसरे पे क्या और तीसरे पे क्या, और फिर कहाँ क्या देखा, और अजाब में किन लोगों को देखा तो पूछा, कुछ लोगों को देखा तो पूछा ये कौन है, खुशहाली में कुछ लोगों को देखा तो पूछा ये कौन है। और सारी रिवायात को अगर जमा किया जाए तो एक ज़ख़ीम किताब बनती है। लेकिन जब वापस आए तो जंजीर तर हिल रही थी, वुज़ू का पानी बह रहा था, सरकार का बिस्तर गर्म था, ऐसा लग रहा था जैसे एक लम्हे पहले गए हो। अज़ीज़ाने गिरामी, ये रूह कायनात है, ये रूह कायनात है। बच्चों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ और बड़े बुजुर्गों ने ये मिसाल दी है, इसलिए मिसाल दे रहा हूँ। 10:11 पर आप घड़ी से सेल निकाल दीजिए, 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद सेल डालिए तो 10:11 और 1 सेकंड बताएंगे। यानी 3 दिन के बाद वक्त वहीं से शुरू होगा जहां से उसकी रूह निकाली थी। सरकार मेराज पर गए हैं, वापस आए हैं, सारी कायनात ठहरी रही है। वापस आएंगे तो वहीं से शुरू होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। इससे बेहतर और बुलंद सलावत नबी की नाम। कर लिया। अज़ीज़ान गिरामी, महराज मुस्तफ़ा सरकार की महराज एक बहुत बड़ा उन्वान फजीलत है। क्या ऐलान हुआ, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना लिनुरियहु मिन आयातिना। बाबरकत है वो ज़ात, थके तो नहीं आप। बाबरकत है वो ज़ात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। बाबरकत है वो ज़ात, गया बंदा है, तारीफ अल्लाह की हो रही। इसी मजलिस में अगर मेरे वालिद बैठे होते और आपको मेरी तकरीर अच्छी लगती
तो आप मजलिस के बाद उन्हें लिपट लिपट कर कहते कि भाई बहुत अच्छा, और वो कहते कि साहब मैंने क्या पढ़ा है जो मेरी तारीफ कर रहा हूँ। तो जवाब आप ये देते कि साहब आपको मसलन बेटा अच्छी मजलिस पढ़ी। बंदगी और मेराज है मुस्तफा की, तारीफ उसी की तो होगी कि जिसने इसे बनाया है। जो इनका खालिक है, तारीफ सुभान अल्लाह, बाबरकत है वो जात जो अपने अब्द को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, उसको ले गई अब्द। बहुत बड़ा तबका है जो अब तक मान ही नहीं रहा, बिलाखिर मानेगा। आप आजान कहते रहिए, सफे लगेंगी। कह रहे कि मेराज तो रूहानी हुई थी, बदनी हुई नहीं थी। मेराज बदनी नहीं हुई थी, रूहानी हुई थी। बदन तो सरकार का मक्के में था, आपकी रूह वहां गई थी। अब इन्हें कोई बताए, तवज्जो, कि अगर बदन और रूह की जुदाई हो तो उसे मेराज नहीं कहते, मौत कहते हैं। अजीब मंतक है। बदन और रूह की जुदाई भी हो गई हो नहीं, अब तो कहते हैं अब्दियत बंदगी रूह की बुनियाद पर नहीं है, बदन की बुनियाद पर। समझो, मैं कोशिश करूंगा कि इन बच्चों के लिए आसान तर लहजे में बात हो। बंदगी का उन्वान रूह की बुनियाद पर नहीं होता, बदन की बुनियाद पर होता, वरना पैदा होते साथ ही बच्चे पर नमाज वाजिब होती। रूह तो है, बदन की बुनियाद पर अब्दियत और बंदगी है। जब ये बदन इस काबिल हो जाए कि समझे तो सही कि हलाल हराम तहारत नजासत, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। लिहाजा लड़कों के लिए 15 साल, लड़कियों के लिए 9 साल। अलबत्ता यहाँ ये बात रोशन रहे कि अगर हर महीने बच्चियों के लिए कुछ दिन नमाजों से महरूम किया गया है तो उन्हें हमें हमसे 6-5 साल पहले भी नमाजें शुरू करवाई गई है। तो ये नहीं कि साहब लड़कों मर्दों के यहाँ इबादत ज्यादा है और तो क्या इबादत कम है, नहीं, हमसे ज्यादा पहले से कर रही है। अब्दियत रूह और बदन के इम्तिजाज में अल्लाह के हुजूर जाने को कहा जाता है। लिहाजा जब अल्लाह कह रहा है कि मैं अब्द को अपने लिए ले रहा हूं तो फिर बदन गया है। और जिन्हें आज में राज समझ में नहीं आ रही, उन्हें कल कैसे समझ में आता है? जबकि आज तो इंसान का शऊर और फहम बेहतर हो गया है। कुछ ऐसे फजाइल के उन्वान है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो बात फजाइल के बाद में आकर कहते हैं जी हमें समझ में नहीं आता। मैं उनसे मुखातिब हूं कि तुम्हें आज मेराज समझ में आ गई? मेराज अगर समझना मुश्किल है और ये बस मानना लाजिम है कि मेराज हुई है। ये जो मैं कुछ कह रहा हूँ, इससे ज्यादा किताबों की किताबें लिखी गई हैं, वो सब करीब करता है जहन, हमारा जहन करीब होता है समझने में। लेकिन क्योंकि हम अपने ऊपर तोल तोल कर मुकायसा कर करके सोच रहे होते हैं, इसलिए समझ नहीं आता। हम तो नहीं जा सकते ऐसे, हम कैसे जाएंगे ऐसे? बदन यहाँ चला, बदन वहां चला जाए और ऐसे आसमानों पर चला जाए और वापस आ जाए, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम अपने ऊपर मुकायसा करते हैं। थके नहीं है तो जुमला कहूंगा, जो अपने ऊपर मुकायसा करके अहले बैत के फजाइल सुनता है उसे कभी भी अहले बैत की मारिफत नहीं होगी, कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए कि अगर अपने ऊपर हमने मुकायसा किया कि हम तो ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, तो क्योंकि हमारे अंदर जो नक्स है, ऐब है, कमजोरियां हैं, नातवानियां हैं, अदम सलाहियतें हैं, उसकी बुनियाद पर हम वहां भी फजाइल का इनकार कर देते हैं। यही खता है। हमारा बच्चा 1 साल का बच्चा और पीछे रहिए 6 महीने का बच्चा क्या बोलता है? बहुत बोलता है तो शायद तो एक लफ्ज ऐसा बोलते हैं जैसे माँ समझ ले, जैसे भी माँ समझ ले। हमारा बच्चा बोलता है? नहीं बोलता ना।
तुम्हें इमाम हसन का बोलना समझ में नहीं आता, इमाम मूसा काजिम का गहबारे में बोलना समझ में नहीं आता, और पीछे जाए मौलाए कायनात का नबी की गोद में खाने काबा में बोलना समझ में नहीं आता। मगर कुरान मजीद में जुलैखा की बहन का बच्चा बोल रहा है। वो तो नबी नहीं है, वो तो रसूल नहीं है, वो तो इमाम नहीं है, वो कैसे बोल रहा था गोद के अंदर 6 महीने का बच्चा? तो वहां तो तुम कहते हो कि अल्लाह चाहे तो पत्थर को भी जबान दे दे। भाई थोड़ी गर्दन हिलाइए, वहां फौरन तुम्हें अल्लाह याद आ जाता है कि अगर अल्लाह चाहे तो पत्थर को भी जबान दे दे। तो हम यही तो समझाना चाह रहे हैं, तुम जब अली को नहीं मानोगे तो फिर पत्थरों को ही मानोगे।